ओम शांति। राजयोग अथवा राज विद्या के एडवांस कोर्स के नेक्स्ट लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। बेसिक कोर्स को काउंट करते हुए ये हमारा लेसन नंबर 11 है। अगर आप एडवांस कोर्स के रीति से इसको काउंट करते हो तो ये हमारा लेसन नंबर 4 हुआ। हमने अभी तक त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र, लक्ष्मी नारायण फिनिश किया और ये हमारा चौथा चित्र है। तो ये 4 चित्र जो थे वो भगवान ने साक्षात्कार के आधार पर 1960-61 में बनाए थे। उसमें से कल्पवृक्ष एक चित्र है। तो इस चित्र के बारे में जो है हम जानेंगे गहराई में। तो इसके बारे में शिव बाबा ने जो है कुछ महावाक्य कहे हैं, भगवान ने महावाक्य कहे हैं। बाप कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष की नॉलेज देते हैं, क्योंकि खुद बीज रूप है, सत है, चैतन्य है, इसलिए कल्प वृक्ष का सारा राज समझाते हैं। मुरली तारीख है 17/11/1968, पृष्ठ 2 मध्य। एक और पॉइंट है, ज्ञान में तो सिर्फ बीज को जानना होता है। बीज के ज्ञान से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। मुरली तारीख 29/9/77, पृष्ठ 2 मध्याह्न। तो ये कल्प वृक्ष को जानने के पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है ना। कल्प वृक्ष को इसलिए हमें जानना है कि हमें अभी एक पे निश्चय बिठाना है, जो ये मनुष्य सृष्टि का बीज है। ठीक है। वो बीज जिसको हर धर्म वाले मान्य करते हैं, जो एक कॉमन थ्रेड है, जो सारे विश्व को एक सूत्र में बांधेंगे। मनुष्य सृष्टि के पिता है, जिसको सब धर्म वाले मानते हैं प्रथम पुरुष के रूप में। हिंदुइज्म में कहते हैं आदिदेव, मुसलमान कहते हैं आदम, क्रिश्चियनिटी में एडम के नाम से जाने जाते हैं और जैनिज्म में आदिनाथ के नाम से जानते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो नीचे, ये बीज है। ठीक है, ये देखो, ये वृक्ष जो है परम धाम में उल्टा दिखाया हुआ है। समझने के लिए जो है सीधा करके जो है इसको दर्शाया है, तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये बीज को जब पहचान लेते हैं, भगवान कहते हैं, तो हमें टालियों को पानी देने की जरूरत नहीं होती है। अभी हम जो है बटे हुए हैं ना। मुसलमान जो है एक मुस्लिम धर्म की एक शाखा है, उसमें बटे हुए। क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले एक शाखा में बटे हुए हैं। संन्यास धर्म के प्रिंसिपल्स फॉलो करने के अनेक मठ पंथ बन चुके हैं, है ना, भारत में। अभी सनातन धर्म वाले भी अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। ठीक है, जो सनातन धर्म के धर्म पिता है वो ही कोई नहीं जानता है, जो सनत कुमार वो शंकर ही है। ठीक है, तो सब हम बट चुके हैं। हम जो है ये टालियों को पानी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन बीज कौन है किसी को नहीं पता है, इसीलिए भटक रहे हैं। अगर बीज को जान लिया तो हमें टालियों को पानी देने की जरूरत नहीं होती है। बीज को पानी देंगे तो पूरे वृक्ष को पानी मिल जाता है। बीज को जानेंगे, अगर हमें सबके बारे में जानना है तो बीज को जानेंगे तो सबके बारे में जान लेंगे। ठीक है, बीज ही है जिसका यही है बीज जिसका गीता में भी उल्लेख आया है, दूसरे अध्याय के 17 श्लोक में, कि ये बीज अविनाशी है। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो ये बीज जो है अविनाशी है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो भी कहते हैं। ठीक है, तमादिदेव पुरुष पुराण तमसस्य विश्वस्य परम निधान। विश्व के जो है परम आश्रय है, वो परम पुरुष है।
वो पुरातन पुरुष है। ठीक है, तो ये कल्प वृक्ष से हमें बस यही मेन यही पॉइंट हमें लेना है। बाकी धर्मों के बारे में भी बताया जाएगा, किसको अभी हमें जानना चाहिए। इसलिए भगवान ने उनको चुना क्योंकि वो बीज है ना। तो सबके पूरे वृक्ष का कल्याण करना होगा तो किसको पकड़ेंगे, किसमें होगा पूरे वृक्ष की इंफॉर्मेशन, उसी को ही पकड़ेंगे ना। है ना, जो सबके साथ जुड़ा हुआ हो, सबके साथ अपने संस्कार का रास मिलाकर चल सके। ठीक है, इसीलिए तो उसी का ही गायन है सब धर्मों में। तो चलिए अभी हम जानते हैं कल्प वृक्ष के बारे में। ठीक है, तो कल्प वृक्ष का जो उल्लेख है गीता में भी आया हुआ है, ये उल्टे वृक्ष के बारे में। ठीक है, तो उल्टा वृक्ष है जिसका बीज जो है वो ऊपर की तरफ है, और जिसकी शाखा है वो नीचे की तरफ है, टालियां है वो सब नीचे की तरफ है। वो परम धाम में उसको उल्टे वृक्ष की माफिक दिखा है। उसका कारण हमने जान लिया है। ठीक है, बेसिक कोर्स में जब हम बात कर रहे थे, लेसन नंबर 5 में, तो आपने उसके बारे में जान लिया है। ठीक है, तो बेसिकली जस्ट रिमाइंड करा देते हैं शॉर्टली, ये पोजीशन जो है ऐसे क्यों है ना। जो पावरफुल आत्माएं हैं, बीज कौन है, परम पिता परमात्मा शिव है। ठीक है, तो उनसे जुड़ी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ठीक है, वो 5 आत्माएं तो हमें पता ही है। ठीक है, फिर उनको फॉलो करने वाली जो है श्रेष्ठ देव आत्माएं हैं, है ना, जो उनके स्वभाव संस्कार को धारण करते हैं और भगवान के साथ अपनी मत को मैच करके, है ना, भगवान की श्रीमत को फॉलो करके आदर्श जीवन बिताते हैं, देवी देवता धर्म की धारणाओं को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो वो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ठीक है, जो भगवान को पहचान कर उनकी अव्यभिचारी याद करते हैं, और जो है सतयुग का स्वराज्य, है ना, विश्व महाराजन देवी देवता का दर्शा प्राप्त करते हैं। तो वो सब आत्माएं, ठीक है, वो इधर दिखाई हुई है ना, ब्रांचेस के रूप में। और फिर टालियां जो कमजोर आत्माएं हैं ना, सतो प्रधानता जिसमें कम होती है, भगवान की श्रीमत को फॉलो नहीं करती है, भगवान को नहीं पहचानती है अभी, तो उसमें जो कमजोरी रह जाती है, ठीक है, राजस पना जो रह जाता है, रजो प्रधान संस्कार, तो वो कमियां लेके, जैसे भगवान कहते हैं अंत में भी मोड़ा जन्म जन्मनी, है ना, एकदम जैसे कि कमजोर आत्माएं आती है, देहभान के संस्कार धारण करने वाली, जो कम सुख भोगती है, वो लास्ट में आती है। तो वो सब आत्माएं नीचे की तरफ दिखाई है ना। तो जो पृथ्वी की तरफ दिखाई है आकर्षण होते हुए, वो देहभानी संस्कार वाले हैं। जो ऊपर भगवान की तरफ जो नजदीक दिखा है, वो सब आत्मिक स्थिति धारण करने वाली एकदम सूक्ष्म बुद्धि वाले आत्मा है, ये जड़त्व बुद्धि वाले आत्मा है। ठीक है, तो इसके लिए ये पोजीशन दिखाई है। तो ऊपर वाले पावरफुल आत्मा है और नीचे वाले जो है कमजोर आत्मा है। ठीक है, तो उसी आधार पर जिस क्रम पे सब आत्माएं बैठी हुई होती है, वही क्रम से नीचे आती है। ठीक है, तो पहले पावरफुल आत्मा आएगी, इसलिए ऊपर से पहले नीचे आते हैं। ठीक है, फिर जो कमजोर आत्मा है जो नीचे है वो बाद में आती है। ठीक है, तो ये हमें जो है कल्प वृक्ष में समझना है। ठीक है, गीता में भी जो है इसका, जैसे हमने कहा, उल्लेख आया हुआ है। ठीक है, जिसमें यही बताया हुआ है कि ये एक्चुअल में जो है ये वृक्ष जो है वो उल्टा ही है। ठीक है, जिसको जैसे ये अश्वत्थ वृक्ष भी हम कहते हैं, जिसको ऊर्ध्वम मूल अधः शाखा अश्वत्थम प्राहु अव्ययम कहते हैं, कि जिसकी जड़ जो है वो ऊपर है, लेकिन और जो शाखाएं है, ठीक है, शाखाएं है, पत्ते हैं, ठीक है, वो नीचे है। ठीक है, और ये वृक्ष जो है वो अविनाशी है। ठीक है, तो अविनाशी क्यों हुआ, क्योंकि भगवान ने कहा ना कि देखो 5,000 कल्प वृक्ष है। कल्प, कल्प क्या, कल्प माना 4 युगों से बना हुआ जो है एक साइकिल है। ठीक है, तो साइकिल तो अनादि है, अविनाशी है ना।
तो फिर ये वृक्ष भी वही दर्शा रहा है, 5,000 वर्ष का साइकिल ही दर्शा रहा है ना। टाइम फ्रेम ही जो है हमें बता रहा है, ठीक है। तो उसका नेचर ही बता रहा है, 5,000 साल जो है वो तो वापस आते ही रहते, रिपीट होते ही रहते, अनादि है ये टाइम साइकिल, ठीक है। लेकिन इसको वृक्ष के रूप में अरेंज किया गया है। तो उसके यही अनेक अनेक धर्मों, अम, उनके स्वभाव संस्कार को बताने के लिए कि ये जो अलग अलग ब्रांचेस निकली है वो भगवान ने स्थापन नहीं की है, ठीक है। भगवान उनमें नहीं आते हैं। वो यहाँ दर्शाते हैं क्यों अलग अलग धर्म निकले हैं और कन्वर्ट हो गए और अलग अलग धर्मों में चले गए। तो ये सब प्रश्नों का जवाब हमें वृक्ष से मिलता है। टाइम साइकिल चेंज नहीं होती है उसके लिए, लेकिन हमें टाइम टाइम के अनुसार जो चेंजेस होते हैं वो समझने के लिए कल्प वृक्ष को ऐसे वृक्ष के फॉर्म में दिखाया हुआ है, और बताने के लिए, ठीक है, कि भाई इसमें सब धर्मों की टाइमलाइन हमें यहाँ मिलती है, ठीक है। सब धर्मों के हिसाब से कौन से धर्म कब आए, तो ये यहाँ क्लियरली पता चलता है टाइम साइकिल के अनुसार ऐसे पोजीशन में। इसलिए यहाँ कल्प वृक्ष के फॉर्म में हम जो है टाइम साइकिल को समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कल्प वृक्ष का जो है 5,000 साल का ही है, और अलग अलग धर्मों में जो है ना उसको इस वृक्ष को माना गया है क्योंकि ये सब पे लागू होता है, राइट। ये वृक्ष में सब धर्म की आत्माएं आती है, उसको डिस्क्राइब करता है। जैसे उसको ट्री ऑफ गुड एंड इवल भी कहते हैं, ठीक है। ट्री ऑफ इटर्नैलिटी भी कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो अलग अलग धर्मों में, है ना, काबाला ट्री ऑफ लाइफ सर्पन भी कहते हैं। अलग अलग धर्मों में बताया इस ट्री का उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि ये ट्री का रियल सिग्निफिकेंस क्या है। तो भगवान आके हमें बताता है, भगवान ऐसी ही बात हमें बताएगा जो सबको जोड़ेगा। भगवान ऐसी बात कभी नहीं बताएगा जो अलगाववाद पैदा करे। अभी हमें जो बात बताई जाती है ये सब ब्रांचेस के द्वारा, एक तो वो बात अधूरी होती है और वो आगे पीछे का देखे बिना ही हमें बताते हैं, है ना। उस जिस समय पे जो है जो चेंजेस हुए वही चेंजेस को लेकर ही उसको ही हम प्रमोट करते हैं, आगे पीछे का नहीं कुछ। खुद किसको पता नहीं है वो दूसरों को क्या बताएंगे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, फेथ 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 हम बोलते तो है, लेकिन फेथ का मतलब नहीं पता है। फेथ कहाँ से शब्द का अर्थ क्या है, किसी का अर्थ नहीं पता है। हमें जो पता है वो भावनाओं के आधार पर डिस्क्रिप्शन एक्सपेंशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो भगवान आपके हमें सार में लेके आते हैं, ठीक है। तो वृक्ष में अगर हम समझेंगे तो हमारा ये वृक्ष का सार है, ठीक है। वो हमारे सृष्टि के पिता, है ना। तो ये जो वृक्ष अभी बनवाया गया था 6061 में, ये वृक्ष बनवाया गया था। आपको पता है वो 4 चित्र हमने 3 उसमें से ऑलरेडी कर लिए, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र और लक्ष्मी नारायण, है ना। तो ये चौथा चित्र है जो 6061 में साक्षात्कार के आधार पर है तैयार किया गया था, ठीक है। जिसमें जो है भगवान ने ये गहरे राज को बाहर रखा कि भगवान कोई धर्म की उत्पत्ति नहीं करता है। भगवान तो 3 धर्म ही रचने आया है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, राइट। तो यूनाइट वी स्टैंड करने ही आया है, डिवाइड वी फॉल करने भगवान नहीं आया, ठीक है। तो ये जो कल्प वृक्ष है वो साकारी दुनिया में जो सब अलग अलग आत्माएं पार्ट बजाती है, किस समय पे आती है, कब आती है, उसके बारे में हमें वो बताता है, ठीक है। और हर एक आत्मा का क्या कर्तव्य है वो भी हमें इस वृक्ष से पता चलता है। तो हर एक आत्मा यूनिक पार्ट बजाती है, हर एक आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है और सब लोग अपने अपने रिकॉर्ड के अनुसार एक यूनिक पार्ट बजाते हैं जो भगवान हमें यहाँ बता रहे हैं। और भगवान हमें ये भी कह रहे हैं कि इसी समय पे हमने ऑलरेडी जान लिया ना कि आपकी शूटिंग हो रही है। अभी ये धर्म क्यों बना, इसमें ये कन्वर्ट क्यों हो गए भारतवासी, तो भगवान वही कह रहे हैं यहाँ। और हमें भगवान बता रहे हैं अलग अलग धर्म के जो संस्कार है, वो संस्कार आपने अभी डोमिनेट किया, तो जब इस समय आया, बीज बोया है,
तो फिर टाइम आने पर वो फलीभूत भी होता है कि जब आप आते हो, तो क्योंकि आप में वो संस्कार अभी आपने डोमिनेंट रखा था, तो संस्कार के आधार पर आप वो धर्म से आकर्षित हो गए। ठीक है, तो भगवान हमें वही अलग अलग धर्म के संस्कार भी हमें बता रहे हैं। ठीक है। तो ये वृक्ष, भगवान कहते हैं कि देवी देवता धर्म, जैसे वृक्ष का जो नीचे का जो पोर्शन है, ठीक है, जो आप अभी देख रहे हो, ये जड़ का, ये संगम वृक्ष को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो नीचे का जो वृक्ष का पोर्शन है वो, तो भगवान वही कहते हैं कि अभी संगम युग भी, भगवान कहते हैं कि ये देवी देवता धर्म, बाकी धर्म, वृक्ष के ऊपर का भाग अभी अभी बहुत विजिबल हो रहा है लोगों के सामने। अनेक धर्म में लोग बट गए हैं, तो जहां देखो वहां सब धर्म का ही प्रचार हो रहा है। ठीक है, धर्म पे नाम पे एक्चुअली अधर्म हो रहा है, देह के धर्म को बढ़ावा देकर। तो भगवान कहते हैं देवी देवता धर्म ना जैसे कि एक प्रायलोक हो गया है। ठीक है, तो भगवान क्या करते हैं फिर, ये जब ये वृक्ष है जो जर्जरी भूत हो जाता है अभी, है ना, ये वृक्ष पुराना वृक्ष है, ये वृक्ष तो अविनाशी है ना, तो भगवान को नया वृक्ष अभी क्रिएट करना है, तो भगवान कैसे करेंगे? तो कलम लगाते हैं। ठीक है, माना ये आप देखो, पुराना जो वृक्ष है नीचे, जिसका आपको भाग दिखा है, पोर्शन भाग, जो कल जर्जरी भूत हो जाता है, तो पुराने वृक्ष का जो है ऊपर का भाग लेते हैं और जो है नए वृक्ष की शुरुआत करते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं भगवान, उसको उसको क्या बताना चाहते हैं? तो भगवान वही कह रहे हैं कि जो अविनाशी बीज है, जो ये पांच आत्माएं हैं उसके सहयोगी के साथ, उनको ही भगवान वापस पहले ध्यान में लेके आकर उनसे ही कार्य की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जैसे सैंपलिंग लगा रहे हैं, वापस देवी देवता धर्म का जो है फाउंडेशन भगवान लगा रहे हैं, है ना। जैसे भगवान कैसे बाप आकर क्या कर रहे हैं, सहज राजयोग ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा इसका सैंपलिंग, कलम लगाने का कार्य कर रहे हैं। और इसमें ऊपर अभी ये हर एक पोर्शन को अगर आप समझो, ठीक है, तो ये जैसे हमने कहा कि ये पोर्शन संगम युग को जो है दर्शाता है। ठीक है, उसका जो ऊपर का पोर्शन है ये सतयुग है। ठीक है, सतयुग और त्रेता युग, सॉरी, है ना, ये सतयुग और त्रेता युग है जो ट्रंक है। ठीक है, अभी हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, तो ये जो है जहां से टाल टालियां निकलती है ना, जैसे बंटवारा होता है द्वापर, दो मत आ जाती है, तो ये क्या हुआ, द्वापर युग आ गया। ठीक है, तो द्वापर युग में टोटल कितने धर्म निकले? अब देखो, एक दो तीन चार पांच धर्म, वो कौन से धर्म है वो हम बताएंगे। ठीक है, इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि भगवान अभी द्वापर युग में नहीं आ सकता है कृष्ण के रूप में, क्योंकि द्वापर युग में सब धर्म नहीं थे। ठीक है, अभी कलयुग आता है, देखो कलयुग भी आप देखो, ये कलयुग का पोर्शन है ना। तो कलयुग ऊपर का पोर्शन है, जर्जरी भूत हो जाता है ये, ना, तो ये ऊपर का जो जहाँ टाल टालियां बढ़ने लगती है, तो हर एक धर्म भी पहले सात्विक होता है, फिर जो है राजसी और तामसी होता है, लेकिन जहाँ अनेक मत आते हैं, वो अनेक मत की शुरुआत, रावण राज्य की शुरुआत कहाँ से होती है? द्वापर युग से ही होती है। ठीक है, तो ये वृक्ष में हम क्लियरली देख सकते हैं, है ना, कि क्यों कुछ आत्माएं जो है वो सतयुग त्रेता में नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि वैसे संस्कार भी होने चाहिए ना, एकता के संस्कार होने चाहिए, एक मत को फॉलो करने के संस्कार होने चाहिए। तो अभी जिन्होंने भी भगवान को नहीं पहचाना होगा, भगवान की मत के साथ अपनी मत नहीं मिलाई होगी, तो वो श्रीमत पे नहीं चले होंगे, तो वो कैसे सर अंडर नहीं हुए होंगे, सर को अंडर नहीं किया होगा ना, बुद्धि को नहीं झुकाया होगा, नमन नहीं किया होगा, तो फिर कैसे वो लोग आ सकते हैं सती त्रेता में। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें टोटल आप गिनो कितने युग है, एक तो सतयुग, त्रेता युग, राइट, ये सतयुग त्रेता युग हमने बोला, राइट, और फिर जो है ऊपर जाए तो ये द्वापर युग हो गया। ठीक है, और ऑरेंज पोर्शन है, और फिर जो है ये जो डार्क ब्लू वाला पोर्शन है वो कलयुग हो गया। ठीक है, और फिर एक छोटा सा हमारा संगम युग है, तो संगम युग को देखो फाउंडेशन बताया है।
ठीक है, जो फाउंडेशन में होता है वही पूरे वृक्ष में दिखाई देता है, इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि यही समय है जो करते हैं, उसी के आधार पर जो है हमारी डेस्टिनी क्रिएट हो रही है फॉर नेक्स्ट 5000 ईयर्स की। ठीक है, तो इसलिए हमने जैसे कहा गीता युग और लीप एज भी कहते हैं। ठीक है, फिर बाद में जब जड़ जड़ीभूत हो जाता है तो सैंपलिंग तभी लग सकती है जब भगवान शंकर को आप समान बनाते हैं, क्योंकि वृक्ष में आप अगर देखो जो जड़ जड़ीभूत होता है तभी देखो ऊपर कौन है, बैक जिसके माध्यम से जिसको पहचाने के बाद सब आत्माएं जो है ऊपर जाती है, कौन है ना, जो जिसके द्वारा सबको जैसे कहते हैं कि आत्मिक स्थिति का अनुभव होता है। ठीक है, जो मोक्ष शांति का अनुभव होता है शांति दाता के द्वारा। ठीक है, ये शरीर से मुक्त हो सकती है, मुक्ति दाता, पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर। ठीक है, तो शंकर जो भगवान जिसमें आए हैं उसके माध्यम से ही है, उसको पहचान, उसमें भगवान को पहचाने के बाद ही है ना सब आत्माएं ऊपर परम धाम वापस जा सकती है, और सब इसलिए पहचानते हैं उनको। ठीक है, जब भी वो अव्यक्त मूर्ति ना स्टेज में पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे जो ऊंची गीता में भी एक श्लोक आया है 18 चैप्टर में के कहा गया है ना। देखो ये श्लोक है, ठीक है, जिसमें कहते हैं जिसका अहंकार भाव नहीं होता है, अहंकार भाव नहीं होता है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, वो इन लोगों को मार कर भी नहीं मारता है, न बंधाईमान होता है। ठीक है, इसलिए भगवान कहते हैं बाप तो विनाश उससे ही कराते हैं जिसके ऊपर कोई पाप ना चढ़े। नई दुनिया की शुरुआत तभी होती है जब वो अव्यक्त मूर्तिना के स्टेज पे पहुंचते हैं। ठीक है, गीता में भी उनका उल्लेख आया है अव्यक्त मूर्तिना के रूप में। ठीक है, माना शरीर तो रहता है लेकिन वो पूरा जैसे कि एकाकार हो जाते हैं शिव के साथ। ठीक है, तो उनके समान बन जाते हैं। ठीक है, तो एक व्यापी फॉर्म ऑफ सुप्रीम सोल शिवा हु इज अव्यक्त डिस्पाइट बीइंग व्यक्त। ठीक है, तो इसीलिए ये अव्यक्त मूर्ति नाम। ठीक है, और फिर ये शास्त्र में प्रेज आया है सगुणे निर्गुणे नहीं कुछ भेदा। ठीक है, हाँ, कॉर्पोरल वन और इनकॉर्पोरियल वन में कोई भी भेद नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान जिसमें आते हैं वो वही है जो सब वो संपूर्ण बनते हैं, तो बाकी सब आत्माएं उनके माध्यम से परम धाम में जा सकती है। ठीक है, और फिर वापस भगवान हमें नई सृष्टि पर लेके आते हैं। उसमें 4.5 लाख आत्मा है, 450,000 के ही शरीर बचते हैं, बाकी सब आत्माएं शरीर छोड़ के जाती है। तो इसलिए पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम, हम अभी पढ़ाई करते हैं तो हम इतना ऊंचा पद पाते हैं कि यही शरीर से नई दुनिया में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो कलयुग के और द्वापर युग के जो हम द्वापर युग से विदेशी धर्मों की शुरुआत होती है। ठीक है, टोटल 10 धर्म है, वो भी हम अभी जानेंगे। जैसे उसका फाउंडेशन अभी ही लगता है, भगवान ही आके संगम युग में, है ना, ये संगम युग में ही हमें शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनाते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा भगवान करते हैं? जगत पिता और जगत माता के द्वारा। अभी जगत पिता और जगत माता, जगत पिता तो हमें पता है शंकर है। अभी कोई पूछेंगे कि भाई ये चित्र में फिर ब्रह्म बाबा को क्यों दिखाया गया है, तो समझने की बात यही है कि ये तो देखो इसके बारे में महावाक्य है। ठीक है, तो यहाँ चित्र पहले तो क्यों दिखाया है, क्योंकि 6061 में ब्रह्म बाबा और ओम राधे मामा निमित्त बने थे ना। उस समय तो ये क्लैरिफिकेशन नहीं मिला था कि भाई एक्चुअल में जो अविनाशी बीज है, ब्रह्म बाबा जो शरीर छोड़ दिया ना, तो अविनाशी बीज जो है, जो शरीर नहीं छोड़ता है, यही शरीर से वो तो बर्फ में भी नहीं दबते हैं, है ना। जिसके द्वारा भगवान एक्चुअली प्रकृति को भी बदलते हैं। तो एक ही है जो बर्फ में नहीं दबते हैं, और उनके सपोर्ट से ये पूरी प्रकृति चेंज होती है ना, और सतयुग आता है। वो भगवान से पूरे योग बल ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भगवान ने बताया है
ठीक है, पहली बात तो भगवान यही कह रहे हैं कि देखो चित्र अर्थ सहित है। ठीक है। तो भगवान ने ये कहा कि देखो 30 बाई 40 वाली झाड़ त्रिमूर्ति लिए बनवाई थी, वो लगाई देनी है। बाबा को चित्रों का बहुत शौक है, क्योंकि हम बनाते हैं अर्थ सहित, बाकी सब चित्र है अर्थ रहित। जैसे सच्ची गीता बनाई वैसे सच्चे चित्र भी बनाने हैं। मुरली तारीख 14/3/63, पृष्ठ 3 मध्याह्न। ठीक है, तो और दूसरा जो एक पॉइंट है ना, तो भगवान ने कहा कि ये तो सारा चित्र हमको चेंज करना पड़ता है। आज भी बताए ना, कोई चीज ये चित्रों को चेंज करना पड़े, कोई बात बताई थी। हाँ, चित्र में रखना चाहिए, है ना, उनमें तो रखने में चित्रों में चेंज करनी पड़े। ठीक है, और दिव्य दृष्टि दाता तो, सॉरी ये साकार रात्रि क्लास है, मुरली तारीख 18/6/68। दूसरा एक पॉइंट है, दिव्य दृष्टि दाता तो वह है ना, नए नए चित्र बनवाते रहते हैं। एक बार बनाया, फिर पॉइंट निकलती है तो करेक्ट करना पड़ता है। मुरली तारीख 19/5/73, दुष्ट 3 आदि। तो ये पॉइंट भगवान के महावाक्य है जो ब्रह्मा मुख से निकले निकले हैं। जब भगवान ब्रह्म बाबा में माँ का रोल बजा रहे थे, तो ये यही बता रहे हैं कि जब टाइम बदलता है, नई नई पॉइंट्स निकलती है, तो चित्र को हमें ज्ञान के आधार पर समझकर उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है, तो यहाँ अभी हमें पता चला कि अविनाशी बीज तो शंकर है, और जगत माता हमारी कौन है? ब्रह्म बाबा ही है। ठीक है, इसलिए एडम और ईव, आदम और हवा का गायन है। ठीक है, तो अभी शायद आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो कोई बात नहीं, अभी शिव बाबा की मुरली सुनते सुनते आपकी बुद्धि में ये सब ज्ञान बैठ जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना समझ लीजिए कि यहाँ हमें किसको विजुलाइज करना है। ठीक है, शंकर को अभी जिसमें भगवान आए हैं, और जगत अम्बा को। ठीक है, तो जगत अम्बा हमने ऑलरेडी देखा है, बड़ी माँ को, उनको विजुलाइज करना है यहाँ। ठीक है, तो भगवान उनके द्वारा जो है यहाँ पूरे सृष्टि का जो है फाउंडेशन लेकर लेआउट करते हैं। क्या करते हैं? जगत माता और जगत पिता के द्वारा एक धर्म, एक भाषा, अखंड भारत की स्थापना करते हैं। ठीक है, हिंदू नहीं, सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। जो आम, आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं अपने आप को भूल गई, अपने धर्म को भूल गई, तो हिंदू कहलाने लगे। ठीक है, तो भगवान एकता की स्थापना करता है, वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करती है। ठीक है, दिव्य गुणों को धारण कराकर, हमारे लक्ष्य को प्राप्त कराकर। ठीक है, और भारत ही एक ऐसा देश है, ठीक है, जो अखंड रहता है। तो कहाँ कराएंगे भारत? जहाँ स्वर्ग होगा, तो यही भारत देश ही है जो अखंड है। ठीक है, बाकी सब जो धर्म है वो क्यों द्वापर से ही शुरू होते हैं, उसका भी कारण है। राइट, क्योंकि उनके धर्म खंड, जहाँ उनके धर्म जो है विकसित होने के हैं या पनपने वाले हैं, वो तो समुन्दर से तो उसी समय पे बाहर आते हैं, तो वो लोग को भी उसी समय आना पड़े। राइट, तो इब्राहिम के हिसाब से 2500 साल पहले वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनका जो धर्मखंड है, जहाँ उस धर्म का प्रचार होना है, वही समुन्दर से उसी समय पे बाहर आते हैं। ठीक है, और फिर उनके धर्म पिता आते हैं, और फिर उनके धर्म की वहां स्थापना होती है। ठीक है, धर्म का प्रचार होता है, तो इसीलिए धर्म पिता आकर धर्म की स्थापना करते हैं उसी समय पर। ठीक है, तो इसीलिए धर्म पिता की आत्मा जो है सतयुग त्रेता में नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं उस द्वापर के बाद आती है, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं भगवान को पहचानती नहीं है। अभी फोटो में कोई कोई में कोई भगवान कहते हैं जो भगवान को पहचानते हैं, तो बहुत मुट्ठी भर भगवान के बच्चे हैं। जैसे कहा ना, 7.5 बिलियन में से अराउंड भगवान कहते हैं 450,000, है ना, 750 बिलियन जो आत्माएं हैं, उसमें से 450,000, है ना, आत्माएं भगवान के अभी वो शरीर नहीं छोड़ती है ना, वो लक्ष्य को पूरा पूरा प्राप्त करते हैं।
तो इसीलिए हाँ, भगवान कहते हैं कि बहुत मुट्ठी भर आत्माएं होती है भगवान के मत पर चलते हैं, ठीक है, जिस जो भगवान से सुरक्षा प्राप्त करती है। इसे मुसलमानों भी कहते हैं ना कि अंत समय में खुदा के बंदे है सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर ये वृक्ष का तो है, आपको कॉमन ऐसे लेआउट तो आपको मिल गया, ठीक है। और हर धर्म में भगवान आके, अब ये फाउंडेशन के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे कि कैसे लेआउट होता है थोड़ा बहुत। और 10 धर्म की जो आत्म 10 धर्म का फाउंडेशन यहाँ किस आधार पर लगता है, जिससे ये धर्म है उस समय पर आते हैं, तो उसका राज हम अभी जानेंगे। अगले रिकॉर्डिंग में हम जानते हैं, ठीक है। और वो जानकर फिर हम 10 धर्म के बारे में जानेंगे, बीज रूप, आधा रूप, आत्मा, वो समझेंगे, ठीक है। और हर धर्म के लक्षण का एक आप एक शॉर्ट में एक आउटलाइन दे देंगे, बट आपको उसके लिए आपको बुक पढ़नी होगी, है ना, लिटरेचर पढ़ना होगा। और एक और शिव बाबा की आवाज में ही बाबा ने एक जगह पर बहुत अच्छा समझाया है, वो भी हम इसको अटैच कर देंगे अगले वीडियो में, वो आपको मिलेगा, ठीक है। ये कोर्स होने के बाद का, तो वो भी आप सुन लीजिए। पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी मटेरियल है उसको आप एक बार अच्छी तरीके से रिव्यू करेंगे। तो अभी समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन आपको मोटी मोटी बात तो पता चल जाएगी ना, ये विश्वास करने के लिए कि अभी भगवान आया हुआ है, कि यही तो एक सार है ये आपको बताने के लिए कि जो अभी हमने समझा था वो गलत है, वो भगवान ने नहीं बताया था। भगवान कैसी बात बताता है, वो भगवान ये बात बताकर ही हमें यकीन दिला रहा है, ठीक है। तो हम अगले सेशन में जानेंगे सब धर्म की टाइमलाइन क्या है, ठीक है, कितने कब कब आते हैं वो धर्म, ठीक है, और जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और धर्म की स्थापना के रिलेटेड कुछ बातें हैं वो, ठीक है। ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नए विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।